नमस्कार साथियों, बीजी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। डेली करंट अफेयर्स का आज 22 अगस्त 2025 को साथियों मैं जितने भी लास्ट 5 डे का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आंसर है साथियों, उस उन सभी को इस वीडियो में हम लेकर के प्रेजेंट हूँ साथियों आप सबों के बीच। तो ये वीडियो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें और हो सके साथियों तो अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दे ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। तो ज्यादा आप लोग का समय नहीं लेते हुए साथियों चलते हैं आज के डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पे। ऑब्जेक्टिव टाइप का जितने भी क्वेश्चन आंसर साथियों वो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप का लेकर के आया हूं, जिससे कि कम समय में आप लोगों के पास अधिक से अधिक जानकारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहुंचाया जा सके। तो चलिए साथियों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने हेतु 6 दिवसीय भारतीय सिनेमा महोत्सव का शुरुआत कहाँ हुआ है? तो हाल ही में जो भारत और श्रीलंका के बीच साथियों सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने हेतु 6 दिवसीय भारतीय सिनेमा महोत्सव का आयोजन किया गया है, वह किया गया है ईस्टर्न यूनिवर्सिटी श्रीलंका में। इसका आयोजन कहाँ किया गया है साथियों? ईस्टर्न यूनिवर्सिटी श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया है 6 दिवसीय भारतीय सिनेमा महोत्सव का। बात कर ले साथियों इसका उद्देश्य क्या है, इस महोत्सव का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करना, इसी उद्देश्य से ये 6 दिवसीय भारतीय सिनेमा महोत्सव का आयोजन ईस्टर्न यूनिवर्सिटी श्रीलंका में किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनिका विश्वकर्मा जो कि साथियों मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 बनी है, उसका ताज पहना है। तो यह इस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? तो साथियों इस समारोह का आयोजन हाल ही में जयपुर में किया गया था अगस्त 2025 में। और इसमें जो साथियों मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया है वो किसे पहनाया गया है? मनिका विश्वकर्मा को पहनाए गए हैं। मनिका विश्वकर्मा की बात करें साथियों तो यह 2025 का मिस यूनिवर्स इंडिया है और आने वाला जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होने वाला है 2025 का साथियों थाईलैंड में, वहां भाग लेने के लिए ये जाएंगे नवंबर में। क्वेश्चन है साथियों कि सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकृत ऑनलाइन गेमिंग बिल्स 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हाल ही में जो सरकार द्वारा पारित किया गया ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 उसका मुख्य उद्देश्य है साथियों कि ऑनलाइन दांवबाजी व रियल मनी गेमिंग को पूर्णतः प्रतिबंधित करना, जबकि ई स्पोर्ट्स व सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है। इसी उद्देश्य से हाल ही में सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का को पारित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किसे हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में जो उड़ीसा सरकार द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हथकरघा उद्योग का साथियों, वो बनाया गया माधुरी दीक्षित को। माधुरी दीक्षित को हाल ही में हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उड़ीसा सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों तो वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही क्वार्टर फर्स्ट में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान आईसीआरए इकरा ने कितना लगाया है? तो वित्त वर्ष 2026 की जो पहली तिमाही है साथियों फर्स्ट क्वार्टर में भारत की जो जीडीपी का वृद्धि दर रहने वाला है इकरा के द्वारा साथियों, वो लगाया गया अनुमान 6.7% का अनुमान लगाया गया है इकरा द्वारा कि भारत का 2026 के जो फर्स्ट क्वार्टर होंगे साथियों उसमें 6.7% वृद्धि दर रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, संसद द्वारा पारित खनिज एवं खनिज संशोधन विधेयक 2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट का नया नाम क्या रखा गया है? तो हाल ही में जो साथियों संसद द्वारा पारित किया गया है खनिज एवं खनिज संशोधन विधेयक 2025, उसके अंतर्गत राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट का जो नया नाम रखा गया है वह साथियों वह है राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट। हाल ही में इसका नाम चेंज करके रखा गया है राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट कर दिया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि दुबई की नई वन फ्री जोन पासपोर्ट, दुबई की जो ये नई साथियों
पारित की गई है या पहल शुरुआत की गई है वन फ्री जोन पासपोर्ट। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है साथियों, एक ही फ्री जोन लाइसेंस के साथ सभी मुक्त क्षेत्रों, फ्री जोन जितने भी है साथियों, में कारोबार करना संभव बनाना। इसी उद्देश्य के साथ हाल ही में दुबई ने नई वन फ्री जोन पासपोर्ट सेवा पहल की शुरुआत की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है साथियों? एक ही फ्री जोन लाइसेंस के साथ सभी मुक्त क्षेत्रों में कारोबार करना संभव बनाना। इसी उद्देश्य के साथ दुबई ने वन फ्री जोन पासपोर्ट पहल की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा 19 अगस्त 2025 को शुरू किए गए आदि कर्मयोगी अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जो साथियों आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की गई है, इसका उद्देश्य है 1 लाख जनजातीय गांवों में 20 लाख नेतृत्वकर्ताओं को संगठित करना। इसी उद्देश्य से हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रेस सेवा पोर्टल। हाल ही में जो साथियों प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये साथियों प्रेस रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है प्रेस सेवा पोर्टल। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे कि प्रेस सेवा जो पोर्टल लॉन्च किए गए साथियों, वो किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? प्रेस रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। इसका साथियों प्रेस सेवा पोर्टल का शुभारंभ प्रेस रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया ने 19 अगस्त 2025 को किया, जो कि समाचार पत्रों व पत्रिकाओं के पंजीकरण को सरल, पारदर्शी और तेज बनाने के उद्देश्य से विकसित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि पहली बार आयोजित वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम में कितने देश और कितनी रोबोट टीमें भाग ली है? ये जो पहली बार आयोजित किए गए हैं साथियों वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम साथियों, यह आयोजित किए गए हैं चीन में, और चीन के बीजिंग शहर में इसका आयोजन किए गए हैं। और इसमें कुल बात कर ले साथियों तो 16 देश ने भाग लिए हैं और कुल 280 टीम इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। बात कर ले इसमें कितने रोबोट भाग लिए हैं, तो करीब 500 से अधिक रोबोट ने इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे सही। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाल ही में शुरू किए गए एआई पावर्ड पैसेंजर कॉरिडोर की सबसे खास विशेषता क्या है? हाल ही में जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुरू किए गए हैं साथियों एआई पावर्ड पैसेंजर कॉरिडोर, इसका सबसे खास विशेषता है कि यात्रियों को दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना सेकेंडों में इमिग्रेशन पार करने की अनुमति देता है ये एआई पावर पैसेंजर कॉरिडोर। तो इसी खास विशेषता के साथ हाल ही में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ये पहल शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एनसीआर की जाम समस्याओं को कम करने और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किस नए राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में जो नए राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया गया है दिल्ली एनसीआर की जाम समस्याओं को कम करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो द्वारा साथियों, वह है अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। इसका हाल ही में श्री प्रधानमंत्री के द्वारा इस राजमार्ग परियोजना की शुरुआत की गई है दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में जो जाम समस्या है उसको कम करने के लिए और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पारित ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 के अंतर्गत कौन सी गतिविधि को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो हाल ही में जो साथियों पारित किया गया है ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 साथियों, इसमें रियल मनी गेमिंग जो है साथियों उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। बात कर ले साथियों संसद ने 20 अगस्त 2025 को ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 पारित किए गए हैं। इसमें रियल मनी गेमिंग जैसे कि फैंटासी स्पोर्ट्स, पोकर,
रमी बैटिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लंघन करने वाले को साथियों इसमें 3 साल का सजा होगा और 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। अगर बार बार कोई इस ये अपराध करता है, इसका उल्लंघन करता है इस प्रतिबंध का, तो उसे 3 से 5 साल की सजा रखी गई है और 2 करोड़ रुपया तक का इसमें जुर्माना का प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि अगस्त 21 अगस्त 2025 को मनाए जाने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ितों के सम्मान और स्मृति दिवस है, उसका ये जो 2025 में मनाए गए हैं ये दिवस साथियों, इसका थीम क्या है? तो 21 अगस्त 2025 को जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ितों के लिए सम्मान और स्मृति दिवस मनाए जाते हैं साथियों, उसका जो थीम रखा गया है, यूनाइटेड बाय होप कलेक्टिव एक्शन फॉर विक्टिम ऑफ टेररिज्म। इस थीम के साथ 2025 का जो साथियों अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ितों के सम्मान और स्मृति दिवस मनाए गए हैं। इसकी बात करें साथियों शुरुआत की तो यह पहली बार 2017 में यह दिवस मनाए गए थे और यह हर वर्ष 21 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं। बात कर ले 21 अगस्त की साथियों, तो 21 अगस्त को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे भी मनाए जाते हैं। यह दिवस हर वर्ष 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन दिवस मनाए जाते हैं और यह दिन विश्व स्तर पर वरिष्ठ नागरिक जो साथियों की बुद्धिमत्ता, योगदान और दृढ़ता का सम्मान करने हेतु आयोजित किए जाते हैं। 2025 का जो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाए गए हैं साथियों, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस 2025 मनाए गए हैं साथियों, उसका थीम है 2025 का जो थीम रखा गया है साथियों अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस का, इंपावरिंग एल्डरली वॉइस फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। इसी थीम के साथ साथियों 2025 का अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाए गए हैं। बुजुर्गों के दृष्टिकोण को शामिल करना, उनकी आवाज को सशक्त बनाना और उन्हें निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका देना, इसी उद्देश्य के साथ यह दिवस मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के किस कस्बे का नाम हाल ही में बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है? तो हाल ही में जो साथियों उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद जो साथियों कस्बा है उसका नाम बदल करके परशुरामपुरी कर दिया गया है। हाल ही में साथियों उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के ये जो जलालाबाद कस्बा साथियों है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? परशुरामपुरी कर दिया गया है। यह कस्बा भगवान परशुराम की जन्म स्थली माना जा रहा है, इसी के लिए साथियों इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? परशुरामपुरी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत और सऊदी अरब ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने हेतु एक संयुक्त वर्किंग ग्रुप ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप स्थापित किए हैं साथियों? तो बात करें साथियों भारत और सऊदी अरब ने जो हाल ही में साथियों ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाए हैं साथियों, यह समुद्री और लॉजिस्टिक संपर्क क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने हेतु इस वर्किंग ग्रुप का स्थापना किया गया भारत और सऊदी अरब के बीच। तो सही आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई शर्मश्री शर्मश्री योजना का लक्षित लाभार्थी कौन होंगे? तो हाल ही में जो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं शर्मश्री योजना साथियों, उसका जो लाभार्थी होंगे वो होंगे प्रवासी श्रमिक जो राज्य लौट रहे हैं, दूसरे राज्य में जो प्रवासी रह रहे हैं पश्चिम बंगाल के साथियों, वह जो रिटर्न होकर के किसी कारणवश किसी परेशानी के कारण रिटर्न हो रहे हैं, अपने राज्य आ रहे हैं, उसी को लक्षित करके इस योजना का शुरुआत किया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। बात करें साथियों की हाल ये जो शुरुआत की गई इस योजना की, इसका उद्देश्य है बंगाली भाषा प्रवासी श्रमिकों की वापसी और पुनर्वास सुनिश्चित करना, जिन्हें दूसरे राज्यों में भाषाई उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। तो इस योजना के साथ साथियों पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जो व्यक्ति दूसरे राज्य से भाषाई आधार पर परेशान होकर के रिटर्न हुए हैं, उसको 5,000 रिटर्निंग आने का
दिए जाएंगे और साथ में प्रत्येक महीना 5,000 रुपया दिए जाएंगे जब तक कि वह दूसरा नौकरी या दूसरा कोई काम नहीं कर लेंगे अगले 12 मंथ तक। नेक्स्ट है कि भारत पहली बार एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कहाँ करेगा। तो इसका जो मेजबानी करेगा भारत वह साथियों रायपुर देहरादून उत्तराखंड में इसकी मेजबानी भारत के द्वारा किए जाएंगे। भारत इस प्रतियोगिता का पहली बार आयोजन कर रहे हैं एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निधन हुए बॉब सिम्पसन किस खेल से जुड़े हुए थे। तो हाल ही में जो बॉब सिम्पसन का निधन हुए हैं साथियों यह ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे और यह क्रिकेट से जुड़े हुए थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान के नए किन हिस्सों का उद्घाटन किए हैं। तो बात करें साथियों किन हिस्सों को उद्घाटन किया गया है तो प्लूमेरिया गार्डन, वट वृक्ष उपवन, बेवलिंग ब्रुक इन हिस्सों का हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन के अंतर्गत उद्घाटन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत द्वारा डीप ओशियन मिशन के तहत किस महासागर में 5,002 मीटर की मानव गोताखोरी कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना गया है। बात कर ले साथियों हाल ही में जो भारत द्वारा डीप ओशियन मिशन के तहत महासागर में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया है साथियों वह नॉर्थ अटलांटिक महासागर में ये रिकॉर्ड बनाया गया है। और कितने मीटर गोताखोरी करके बनाया गया है तो 5,002 मीटर की मानव गोताखोरी करके यह राष्ट्रीय रिकॉर्ड नया रिकॉर्ड बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों तो भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में फर्स्ट क्वार्टर में कितनी परसेंट बढ़ी है। तो इस ये जो भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात बढ़ा है साथियों फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की पहली तिमाही में वह 47% की इसमें वृद्धि देखी गई है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल श्री गणेशन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो हाल ही में जो नागालैंड के राज्यपाल थे साथियों श्री गणेशन उनका 80 वर्ष के आयु में निधन हो गए। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। बात कर ले अगला क्वेश्चन के नागालैंड के राज्यपाल श्री गणेशन के निधन के बाद नए राज्यपाल के रूप में राष्ट्रपति द्वारा वहां किसे अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो अजय कुमार भल्ला को साथियों हाल ही में नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए हैं राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों तो फोर्ब्स के अनुसार किस फुटबॉल क्लब को 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान मोस्ट वैल्यूएबल क्लब घोषित किया गया है और उनकी अनुमानित मूल्यांकन राशि क्या है। तो हाल ही में रियल मैड्रिड को दुनिया का सबसे मूल्यवान क्लब घोषित किया गया है और उनकी अनुमानित राशि की बात करें बजट की बात करें साथियों तो 6.75 बिलियन डॉलर उनका अनुमानित मूल्यांकन राशि की गई है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व जो है साथियों 8 अगस्त 2025 तक कितनी अरब डॉलर तक पहुंच गया था। तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार साथियों 8 अगस्त 2025 तक पहुंच गया है वह 693.62 अरब डॉलर तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहुंच गया है 8 अगस्त 2025 तक। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई। तो हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि की बात करें तो 16 अगस्त 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में इसरो के द्वारा शी जिला में जो कि अरुणाचल प्रदेश का जिला है साथियों वहां पे अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किए गए हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो हाल ही में जारी टॉप ब्रांड 2025 हाल ही में जो टॉप ब्रांड 2025 का लिस्ट जारी हुआ साथियों उसमें टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची में पहला स्थान किस ब्रांड ने हासिल किया है किस कंपनी ने हासिल किया है।
तो पहला स्थान जो हासिल किए हैं साथियों उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने पहला हासिल किए हैं, और एनमीडिया एनवीडिया जो है साथियों यह दूसरा स्थान पे है, और एप्पल तीसरा स्थान पे है। ये दूसरा स्थान पे और ये तीसरा स्थान पे, फर्स्ट स्थान पे माइक्रोसॉफ्ट है टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड की सूची में। अगला क्वेश्चन की बात करें तो 15 अगस्त 2025 से लागू किए गए नए फास्टैग वार्षिक पास की कीमत और वैधता वैलिडिटी क्या है। बात करें साथियों ये जो वार्षिक फास्टैग पास जारी किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसका जो 1 वर्ष का साथियों कीमत है वो 3000 रहने वाला है, और उसमें जो वैलिडिटी रखा गया है 200 यात्राएं रखा गया है, मतलब 200 टोल प्लाजा आप पार कर सकते हैं या 1 वर्ष उसका रखा गया है, या तो 1 साल पहले पूरा कर लिए या तो 200 यात्रा पूरा कर ली, इसमें से कोई अगर पहले हो जाएगा तो वो उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता। तो हाल ही में जो ये 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है वो झारखंड के द्वारा जीते गए। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो हाल ही में हवाक वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली को अपनाने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है। तो हाल ही में जो हवाक को अपनाया है साथियों वह भारत का तीसरा राज्य बन गया है तमिलनाडु। तमिलनाडु में हाल ही में हवाक वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली को अपनाए हैं, और इससे पहले केरल और कर्नाटक यह प्रबंधन प्रणाली को अपना चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में सभासार नामक एआई आधारित उपकरण का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किए गए हैं। तो हाल ही में जो सभासार एआई आधारित उपकरण का शुभारंभ किए गए हैं वह पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किए गए हैं। सही आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में तीसरे क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रांड मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है। तो हाल ही में जो तीसरे क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रांड मास्टर 2025 का खिताब जीते हैं वो विंसेंट कीमर के द्वारा यह खिताब जीते गए हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम क्या था। हाल ही में जो 15 अगस्त 2025 को भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस मनाए गए हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाए गए हैं दोस्तों, उसका थीम था नया भारत। नया भारत जो है साथियों इसी के साथ भारत ने अपना 79वें स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं। बात कर ले 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की 2024 की, तो उसमें विकसित भारत थीम के साथ वो पिछला जो इंडिपेंडेंस डे मनाए गए थे विकसित भारत थीम के साथ मनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के शुभंकर और लोगों का अनावरण कहाँ किया गया है। तो ये जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के शुभंकर और लोगों का अनावरण किए गए हैं दोस्तों वो श्रीनगर में किए गए हैं। अगला क्वेश्चन हाल ही में वित्तीय जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। तो वित्तीय जागरूकता दिवस जो मनाए गए हैं नेशनल फिनेंशियल अवेयरनेस डे, तो वह 14 अगस्त को मनाए गए हैं। राष्ट्रीय वित्तीय जागरूकता दिवस मनाए गए हैं 14 अगस्त को। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने 150 सरपंचों को किस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किए हैं। तो हाल ही में जो राष्ट्रीय जल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सम्मानित किए गए हैं 150 सरपंचों को साथियों, वो जल संरक्षण एवं स्वच्छ सुजल गांव निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किए हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में भारत के 89 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। बात कर ले दोस्तों कि हाल ही में जो भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं वो एस रोहित कृष्णन। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएंगे। एस रोहित कृष्णा जो है साथियों वो भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हाल ही में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य ने आपातकाल के समय जेल में जो बंद थे साथियों राजनीतिक
कैदियों उनको दी जाने वाली जो पेंशन थी उसको जेपी, जिसे जेपी सेनानी योजना के द्वारा दिए जाते थे पेंशन साथियों, उसको दुगुना कर दिए हैं। तो हाल ही में बिहार सरकार ने जेपी सेनानी योजना के द्वारा जो पेंशन दिए जा रहे थे साथियों, आपातकाल के दौरान जो कैदी राजनीतिक कैदियों जेल में बंद थे उसको दुगुने कर दिए हैं बिहार सरकार ने। हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली कंपनी बनी है? तो हाल ही में साथियों बात कर ले तो हिंदुस्तान जिंक ने साथियों अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली कंपनी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत रुपये की घोषणा की गई है, इसके बजट की घोषणा की गई है साथियों, वो 1 लाख करोड़ रुपये की घोषणा किए गए हैं कि इस योजना के लिए हम 1 लाख करोड़ रुपया देंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में शुरू प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवा को सरकार द्वारा कितनी रुपया दिए जाएंगे? तो 15,000 रुपया सरकार द्वारा पहली नौकरी पाने वाले युवा को दिए जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। लाल किले की प्राचीर से 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कितने मिनट तक देश को संबोधित किया गया? तो ये जो 79 में इंडिपेंडेंस डे मनाए गए साथियों, में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 103 मिनट का लंबा भाषण दे करके देश को संबोधित किए गए हैं, जो कि सबसे अभी तक का लंबा भाषण माना जा रहा है। अगला है क्वेश्चन कि हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में 50 साल से अधिक समय तक सेवा देने वाले वन विभाग के सबसे बुजुर्ग हथनी जो थी साथियों मोहन माला की मृत्यु हो गई है? तो हाल ही में जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, 50 साल से अधिक समय तक सेवा देने वाले जो बुजुर्ग हाथी मोहन लाल थे साथियों, वहाँ उसका मृत्यु हो गए हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप किस वर्ष के अंत तक बाजार में लॉन्च की जाएगी? तो 2025 के अंत तक पहली जो मेक इन इंडिया पहल के तहत सेमीकंडक्टर चिप बनेगी साथियों, वह भारत में लॉन्च किए जाएंगे, बाजार में लॉन्च किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन की बात कर ले साथियों कि हाल ही में सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन शुरू करने का निर्णय लिया गया है? हाल ही में जो सरकार द्वारा उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की शुरुआत की गई है साथियों, यह घुसपैठ की चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य की इसकी शुरुआत की गई है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, श्रीनगर में जो पहली बार आयोजित हो रही है खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव, उसका शुभंकर क्या है? तो उसका जो शुभंकर रखा गया है साथियों, वह हिमालयन किंगफिशर रखा गया। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएंगे। तो श्रीनगर में जो पहली बार आयोजित किए जा रहे हैं साथियों खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव, उसका शुभंकर क्या रहने वाला है? तो हिमालयन किंगफिशर इसका शुभंकर रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से किस मिशन की घोषणा की गई है? तो मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की गई है साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से। तो सही आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के घर तक राशन पहुंचाने हेतु मानवर्थिथम योजना की शुभारंभ किया है? तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य के बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के घर तक राशन पहुंचाने हेतु
हयुमानवर्थित्थम योजना का शुभारंभ किए गए हैं। तो ऑप्शन सी डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। तो ये इस योजना की शुरुआत किसके द्वारा किए गए हैं? तमिलनाडु सरकार के द्वारा किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा नए वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के रिफॉर्म के तहत कितनी स्लैब की प्रस्ताव रखा गया है? साथियों, यह रखा गया है तो 2 स्लैब का प्रस्ताव रखा गया है, जो कि अभी तो पिछला ही पुराना ही चल रहा है साथियों। प्रधानमंत्री ने जो लाल किले से ये बात कही थी कि जो जीएसटी रिफॉर्म के तहत जो नए स्लैब की बात की जा रही है, उसमें 2 स्लैब की बात की जा रही है। वर्तमान में जो साथियों 4 स्लैब है साथियों, उसके जगह पे 2 स्लैब रखे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर कितनी बार लगातार तिरंगा फहराया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह जो फहराया गया था 79वें इंडिपेंडेंस डे पे लाल किला पर तिरंगा साथियों, वह था 12वीं बार यह फहराए जा रहे थे। ऑप्शन सी का सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के जहाज द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलेनेक्स सिलेनेक्स जो होता है साथियों, वह भारत और श्रीलंका के बीच होता है और इसके लिए भारतीय नौसेना कहाँ पहुंच गए हैं? श्रीलंका पहुंच गए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे कि भारतीय नौसेना के जो जहाज है द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलेनेक्स के लिए श्रीलंका भाग लेने के लिए इस अभ्यास में पहुंच गए हैं, पहुंच चुके हैं। तो ये रहा साथियों आज का डेली करंट अफेयर्स का क्लास, जो कि साथियों लास्ट के 5 डे का जितने भी इंपॉर्टेंट घी में छने, प्योर घी में छने हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर था साथियों, उसको हम लाने का आप सभी के बीच प्रयास किए हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। तो अगर वीडियो आप लोगों के लिए लगता है कि हेल्पफुल है साथियों, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पाठशाला को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले साथियों। और अगर आपका इस कंटेंट का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल करेंट अफेयर्स बाय बीजी पाठशाला को आप लोग ज्वाइन कर ले। हम उस वहाँ पे इसका कंटेंट डाल देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।